अस्सलाम वालेकुम भाई। थंबनेल पे आप जो वीडियो देखे पहले उसको देख लीजिए भाई, स्लिप मत करिए और देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ। भाई पूरा वीडियो सुनिए एंड तक, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे बीच पे आप छोड़ दीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या बोलें। अभी सुप्रीम कोर्ट पे जो बीच पे वसीम रिजवी साहब ने पिटिशन फाइल किया था हाई कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट पे कुरान के आयत के लेके, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो सभी को मालूम है, खारिज कर दिया। तो मेरा ये कहना है सबको मालूम है, ठीक है, पर उस बीच पे खारिज के बाद पे वसीम रिजवी साहब का संग क्या होगा नहीं होगा बात के मैटर है। एक तारिक फ़तेह नाम बोल के है एक शख्स, कार्टून, उसको कार्टून बोला जाता है। वो तो माने आदमी के बीच पे है नहीं, है जाना माने इंसानी में, मैं कैसी जानवर होता है, हर रकम का जानवर, तो इंसान में वैसी जानवर है वो। कहने में वो अपने आप को बोलता है बहुत बड़ा राइटर है, स्कॉलर है। हमको तो लग रहा है बकवास है, वो कुछ नहीं मालूम उसको। मालूम रहने वाला कभी हवा पे बात नहीं करेगा। और वो तारिक फ़तेह नाम रखने से वो मुसलमान नहीं है, वो एथियस है। एथियस जो किसी को नहीं मानता है, कोई मजहबी किताब को, कोई गॉड, कोई ईश्वर को नहीं मानता है। तो तारिक फ़तेह साहब ने कह रहा है भाई, जो वसीम रिजवी साहब ने जो फाइल किया है, इससे पहले हाई कोर्ट पे 1986 पे भी कोई फाइल किया था कैलकाटा का। तो वो कैलकाटा का उस टाइम हाई कोर्ट का पिटीशन फाइल वो ख़त्म हो गया। अभी तारिक फ़तेह ने अपने समझ के हिसाब से किया, वो ख़त्म हो गया। तो वो कह रहा है जो रीट मुसलमान का जो कुरान का है, पहले इकरा रब्बे बिस्मी, तो बोला मगर कुरान शुरू रीट कहाँ है, 15 झील पे आके रुक रहा है, शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, बीच पे आ गया जहाँ रीट हुआ, कुरान अलग अलग जमा किया गया, आयत अलग अलग उतरा है, एक संग कुरान को मिला दिया गया, पहला कम बेसी आगे पीछे। तो भाई जो भी आयत उतरा है वो तो किसी और आदमी के ऊपर नहीं उतरा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको हिफ्स करा के गए थे उस टाइम। रहा सवाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पे और हड्डी पे लिखा है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर हिफ्स करवा दिया, कुछ हड्डी और पत्थर रह गया था। तो उसका कहना है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु दौर पे किताब के शकल पे आया है, कागज़ पे जमा करके उसको बैंडिंग करके दिया गया, पूरा बैंडिंग कर दिया किताब पे। तो बोला कागज़ कहाँ था, पेन कहाँ था, तो खैर वो अलग सी बात है। मैंने लगा हड्डी और पत्थर को जला दिया गया। तो हड्डी पत्थर को इसलिए जला दिया गया भाई, जब एक जगह कागज़ पे जमा हो गया तो अलग अलग रख के उसका बेहरमती क्यों करे कोई। अब एक पन्ना को हम रखे, एक पन्ना को वो रखे, फ़ायदा नहीं है। एक जगह जब कुरान जमा हो गया, जो तरकीब पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए, उसी तरीके से मुसलमान पढ़ते हुए आ रहा पिछला 1400 साल से। 1400 साल पे मुसलमान कंट्री पहले कितना था, बाद में कितना हुआ नहीं मालूम। हर दौर पे कंट्री बढ़ते 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 आज 52 या 56 57 लगभग पे है मुसलमान का कंट्री। तो मुसलमान कंट्री जब 52 56 पे है, तो पूरा दुनिया का मुसलमान एक ही कुरान पढ़ रहा है। अगर तारिक फ़तेह जी कहीं से खोज के ला दे जो ये कुरान अलग है उसका, इसका कुरान अलग है, तो चलो ठीक है, मानते हैं। जब सब एक ही कुरान पढ़ रहा है, सब एक ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहा है, सिवाय एक दो को छोड़ के, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? एक नंबर बात। दूसरा, इकरा रब्बी बिस्मी का बनने के बाद जो वो बोल रहा है जमा हुआ कागज़ पत्थर पे जला, तो भाई सब सहाबा तो उस टाइम इकट्ठा थे, जो हाफिज़ कुरान उस दौर पे थे, वो किसी भी कौम को जाके खबर दी है? कोई भी हदीस पे ऐसा दिया हुआ है जो नहीं ये आयत में ऐसा करने में झमेला हुआ, तरवार निकला? कोई नहीं है, कहीं हदीस पे नहीं है। अगर उसके पास कोई किताब है तो कौन सा किताब है, ये वो शो करे। बाकी जो उस दौर का जो जितना बड़ा हदीस का किताब है, जिस पे पूरा मुसलमान का इजमा है, कहीं पर तो दिया हुआ नहीं है। यहाँ तक शिया सुन्नी का जो ना इत्तेफाक चले आ रहा है 1400 1500 1200 साल पे, 1200 साल 1300 साल पे, तो उस पर भी कहीं दिया हुआ नहीं है। कोई शिया भी नहीं कहता जो नहीं कुरान को हम नहीं मानेंगे। एक नंबर, हज़रत अली इसको नहीं माना, वो एक जगह बोला हज़रत अली, और वो भी बोला है नहीं माने बी फातिमा के बारे या अम्मा आयशा के बारे, जो नहीं ये झमेला मेरे पास भी एक झील है आगे पीछे होगा। झूठा है तारिक फ़तेह साहब। पहला सवाल तो उसका नाम तारिक फ़तेह रहना ही नहीं चाहिए, फ़तेह तारिक रहना चाहिए। हम कैसी मान ले उसका नाम तारिक फ़तेह? वो बोलेगा वोटर आईडी पे है या पासपोर्ट पे है मेरा। तो भाई मेरा भी तो कुरान पे जो दिया वो हम कुरानी को ना मानेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह से इसलिए स्टार्ट है, अल्लाह उसको पढ़ना सिखा दिया गया। इसी तरीके से कुरान को पढ़ने होगा नमाज पे,
पूरा दुनिया पे जहाँ भी नमाज होता है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से ही स्टार्ट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह का मायने क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमान रहीम, जो बेशक रहम करने वाला, बहुत रहम करने वाला है अपने बंदे के ऊपर। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत रोज़े और जजा का फैसला, जो हम यहाँ पर ही भोगेंगे, जो यहाँ हम सज़ा काटेंगे, उसका वहीं पर ही फैसला होगा। चाहे हम किसी को सताते हैं, किसी को नाहक कत्ल करते, या खुद मेरे ऊपर जो कत्ल होता है उसका भी फैसला होगा। दूसरा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जो नमाज का हम लोग का प्रोटोकॉल है नमाज पढ़ने का, तो उसमें तो सूरह फातिहा पे जो कभी वो तर्जुमा करके किसी को बताया नहीं। क्यों? उसको चीज़ बताना ही नहीं है। क्या वो तो एथियस्ट है। सिर्फ वो यहाँ इंडिया में हिंदू मुस्लिम का झमेला कराने के लिए और इंडिया का कैसी करके उसको सिटीजनशिप मिल जाए, इसके लिए वो ये सब बात बोलता है। उसको ये दिमाग ही नहीं, हम तो बोलते रहे उसको कुरान का, कम से कम वो हमको एक चीज़ समझा दे। कुरान को बाद में समझा देगा, छोड़ दे। क्या वो 52 कंट्री में चल रहा है? और भी दीगर मज़हब का आदमी भी कुरान पढ़ता ही है। यहाँ तक रविशंकर आचार्य भी कुरान पढ़े हैं और बहुत सा ऋषि मुनि लोग पढ़े हैं, बहुत सा पादरी भी पढ़े हुए हैं, वर्ल्ड के बड़ा बड़ा स्कॉलर भी पढ़ा हुआ, एथियस्ट तो भी पढ़ा हुआ रहता है। वो बात का समझाना है कुरान को हमको। वो हमको बताए पहले अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक जो आया ABCD का, हम कैसी माने जो ए है? हम तो बोल रहे पहला जेड है, तो क्या मेरा बोलने से पूरा दुनिया उसको जेड मान लेगा या पूरा दुनिया ए ही मानेगा? हम बोले जेड है पूरा, जब से स्टार्ट हुआ जेड से स्टार्ट हुआ, बेवकूफ़ है सब ए से लिख रहा, तो क्या मेरा बोलने से बेवकूफ़ हो जाएगा? उसी तरीके तारिक फ़तेह जी बोलने से इस्लाम चेंज हो जाएगा, मुसलमान चेंज हो जाएगा? कभी नहीं। क्योंकि तारिक फ़तेह एक फितनाबाज आदमी है। तारिक फ़तेह सिर्फ लड़ाने जानता है इंसान से इंसान को। तारिक फ़तेह इंसान ही नहीं है। चाहे वो खुद कह रहा जो हज पे गया है, 10 मरतबा किया है, उसके माँ गया है, तो क्या उस टाइम जाहिल था जो हज पे गया? नहीं जाना चाहिए था। क्यों जाके तवाफ किया गोल गोल घूम के? बोलता है मुसलमान दाढ़ी बढ़ाता है, मोछ छोटा करता है, बाप का पजामा, भाई का पजामा बड़ा भाई पहनता है, छोटा भाई का पजामा बाप का पंजाबी बड़ा बेटा पहनता है, बोलता है ये चीज़। हम कह रहे जो ते मोछ के बारे, दाढ़ी के बारे अगर बोलना है, तो आज हिंदुस्तान का PM सबसे बड़ा दाढ़ी किया हुआ है, स्टाइलिश दाढ़ी बोलिए, सबसे अच्छा दाढ़ी किया हुआ, तो क्यों नहीं बोला हिंदुस्तान का PM को जो ये दाढ़ी तो नहीं रखना चाहिए, हम तो फ्रेश है, हम तो प्लेन है। उस टाइम वो मुसलमान हो गया प्लेन करके। प्लेन तो मुसलमान रखता ही नहीं है, मुसलमान तो दाढ़ी रखता है बेसी बार, स्वयंबोल के हिसाब से। कौन क्या रखता है वो बात के मैटर है, पर वो जो बोल रहे जो हम मुसलमान ही नहीं है, हम तो ये मुसलमान है, तो फिर जो देश का जो PM दाढ़ी रखा है, तो मैंने देश का PM बेवकूफ़ है? तो ये एक बेवकूफ़ तारिक फ़तेह साहब का जो कहना है एकदम महाबकवास और घटिया कहना है। तारिक फ़तेह जी बहुत बड़ा घटिया है, जिसका बारे खुद को ये नहीं मालूम जो 400 साल पहले कौन नस्ल से है, और हमको नहीं लगता वो कोई हिंदू नस्ल से भी है। हिंदू इतना बड़ा गलती नहीं करता भाई। ये है ऑलरेडी ब्रिटिश जो आया था यहाँ 200 साल, उसका वहीं से कन्वर्ट हुआ। वो मुसलमान से भी कन्वर्ट नहीं है और हिंदू से भी कन्वर्ट नहीं है। क्या ब्रिटिश भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का झमेला करा के गया, और ये भी यही काम कर रहा है हिंदू मुस्लिम कर करके। ब्रिटिश भी हिंदू मुस्लिम करके राज किया, ये भी कुरान और मुसलमान करी के यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, तो इसलिए ये हिंदू भी नहीं है, ये ब्रिटिश है। एक्चुअल मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं तारिक फ़तेह है, और हम कोई मुसलमान का ठेकेदार नहीं है भाई। हम खुद अल्लाह से दुआ करते जो हम अच्छा मुसलमान बने और दिगर हर मज़हब का किताब को एहतराम दे, जो मेरा कुरान से मिलता है उसको एक्सेप्ट भी करे। और सबसे बड़ा मज़हब मेरा है जो हम इंसान को इंसान समझे। मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सिखा के गए हमको। मेरा बहुत सा सिख दोस्त भी है, गुरबंद सिंह नाम है, मेरे संग एक्शन कोर्ट पे थे। मेरा एक एडवोकेट सीनियर भी है विश्व हिंदू परिषद का, और भी एक एडवोकेट है। बहुत सा मेरा दीगर मज़हब का दोस्त है भाई, कोई से मेरा ना इत्तेफाक़ी नहीं होता है। पर यह तारिक फ़तेह जैसा आदमी किसी का नहीं है, जो अपने कंट्री का नहीं हुआ, अपना घर वाला का नहीं हुआ, अपना मज़हब का नहीं हुआ। और तारिक फ़तेह जी ने बार बार कुरान को क्यों बोलता मालूम, जो दीगर मज़हब में उस दीगर कंट्री में उनको एंट्री मिला जाए। अगर दीगर
मजहब का किताब को वो खराब बोलेगा तो फिर उस कंट्री में उसका बैंड हो जाएगा। अगर बोलिए कोई 5,000 3,000 साल पहले किताब का बारे देने जो यहाँ गलत है, तो फिर हम मान जाएंगे तारिक फतेह जी ने ये बोला है। हालांकि नहीं बोलना चाहिए, कोई भी किताब हर धर्म का अपना उसके सराखों पे। तारिक फतेह जी आप मुसलमान का रहनुमा नहीं, ये चीज़ कम से कम हर मुसलमान को समझना चाहिए। और कम से कम सोशल मीडिया पे या वायरल या जो भी हाफिज भी जा रहा है टीवी पे, तो ये बात कम से कम तारिक फतेह जी को बताइए, या तो फिर मत जाइए टीवी में। अल्लाह हाफिज़ भाई। सब भाई कम से कम सुन लिए, शुक्रिया। इसको शेयर कर दीजिएगा।